जितने बड़े नेता हैं इनके घर जाइए कभी, सब पार्टियों को कह रहा हूं, और इनकी टोटल अब तक की इनकम जोड़ लीजिए, क्या उतने से ज्यादा क्या तो कटलरी है इनके मेज पर, क्या तो जनता समझती नहीं कहां से आया, ये मनरेगा से आया है, ये खेत में पुदीना बेच के आया है। पेशा तो लिखाया था आप लोगों ने कागज में, समाज सेवा, और कटलरी कहां इटली और फ्रांस की है। जय श्री राम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका एक बार फिर से तरुण रिएक्शन चैनल पे। तो भाई आज की डिबेट अमिताभ अग्निहोत्री की, और भाई डिबेट ऐसी हुई है जैसे एक टीचर हो और बाकी स्टूडेंट्स बैठे हो और टीचर बोल रही हो और स्टूडेंट्स सुन रहे हो चुपचाप बड़ी प्यार से। तो भाई डिबेट ऐसी है, अमिताभ अग्निहोत्री जी बोलते रहे और लाइन से सबकी क्लास लगा दी, चाहे वो बीजेपी का बंदा हो, चाहे वो कांग्रेस का बंदा हो, चाहे वो आरजेडी का, चाहे वो सपा का, किसी का भी हो, सबकी लाइन से क्लास लगाई है बढ़िया, और सब बैठ के सुन रहे हैं आराम से क्योंकि उनको पता है उनकी गलती है। बेसिकली ये नेताओं के बारे में बोला गया है कि नेता इतने अमीर कैसे हो गए, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी, 10-10 गाड़ियाँ, पता नहीं क्या से क्या। तो भाई बड़ी मज़ेदार डिबेट है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मज़ा आएगा। असलियत बताई गई है सारी। और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना, पूरी देख लेना उससे पहले, उसके बाद ही लाइक या डिसलाइक करना। चैनल पे नए आए तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर देना। तो सीधे चलते हैं पहले मेन वीडियो पे। अगर मैं एक पांडे जी की बात भी मान लूं तो भी मैं अपने देश के नेताओं के साहस को प्रणाम करता हूं। जैसा वो कह रहे हैं कि बोलते ही सीबीआई और ईडी और क्या क्या सब एरा फेरा फेमा आ जाता है, क्या तो 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तो फिर सिसोदिया जी के पास ही होते, पास वाली बैरक में, नहीं ना। खड़गे जी ने कुछ बाकी रखा नहीं, अरविंद जी ने कोई ना, अभी त्रिपाठी जी ने, अरविंद जी ने कुछ बाकी रखा नहीं, भाजपा भी बाकी नहीं रख रही, वो भी बाकी नहीं। कल उन्होंने क्या कहा मध्य प्रदेश में कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, क्या अरविंद केजरीवाल तो तिहाड़ नहीं पहुंच गए, उसके बाद घर आए, बढ़िया नार खाना भोजन किया, सो गए, सुबह फिर अपना काम पे। इसलिए ऐसा भी कहना मुझे लगता है इमरजेंसी के अलावा इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं उनका ये प्रचार सस्टेन नहीं करेगा। ठीक, इमरजेंसी के दौरान तो ये था कि ना राजा बचा ना रंक, जयप्रकाश से लेके और मोहल्ले तक का आदमी बचा नहीं, उसके लट्ठ पड़ा और अंदर हो गया। क्या यहां तो छोटे छोटे नेता भी बोल रहे हैं, सभी बोल ही रहे हैं, क्या और धुआंधार बोल रहे हैं। और एक बात मैंने 2 दिन पहले भी कही थी, त्रिपाठी जी, पांडे जी, तकी साहब, नवीन पटनायक और नीतीश कुमार, इनको ईडी सीबीआई ने गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया, इनके घर में छापामारी क्यों नहीं कर दी? ये आप लोगों से कम बड़े नेता हैं, 20-20 साल से तो चीफ मिनिस्टर है। सारी सिसोदिया कोई को पकड़ने आती पुलिस, और उसको क्या नाम है अपना, सत्येंद्र जैन, कुछ तो गड़बड़ किया होगा ना। नहीं, नवीन बाबू को क्यों नहीं पकड़ रहे? उन्होंने तो बीजेपी का सुपड़ा ही साफ कर दिया। अशोक पांडे जी मेरी बात सहमत होंगे, जमीन से लेके आसमान तक पूरे उड़ीसा से बीजेपी वाइप आउट कर दी, कांग्रेस भी बीजेपी भी। क्या बात तो नहीं सिपाही गया कि भाई नवीन बाबू आपने बीजेपी को बड़ा नुकसान किया, अब आप बाहर नहीं रह सकते? नहीं, बीजेपी के सारे मंत्री भगा दिए थे, लिटरली निकाल दिए थे मंत्रिमंडल से, भगा उनको। क्या नीतीश बाबू कितनी बार बीजेपी को पटकनी दे चुके, उनकी कुंडी नहीं खटखटाई। इसका मतलब जिनकी कुंडी खटखटा रहे हैं उनके दरवाजों के भीतर कुछ है, और जो है वही पकड़ा जाएगा। जिसके यहां नहीं है वो कैसे पकड़ा जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कह रहा, मैं दूसरी बात कहता हूं कि भैया आप रुक जाओ, ताकि आप फिर थोड़ी गंभीर बात करो, आप रुक जाओ, हो गया कम ज्यादा नहीं। एक गंभीर बात कहता हूं, जितने बड़े नेता हैं इनके घर जाइए कभी, सब पार्टियों को कह रहा हूं, और इनकी टोटल अब तक की इनकम जोड़ लीजिए, क्या उतने से ज्यादा क्या तो कटलरी है इनके मेज पर, क्या तो जनता समझती नहीं कहां से आया, ये मनरेगा से आया है, ये खेत में पुदीना बेच के आया है।
पेशा तो लिखाया था आप लोगों ने कागज में, समाज सेवा, और कटलरी कहां इटली और फ्रांस की है। ये मैं अनुभव से कह रहा हूं जो मैंने बरता है त्रिपाठी जी, क्या नेताओं के यहां, क्या और गाड़ियां कसम भगवान की ऐसी ऐसी, क्या छूने में डर लगे कि मेरी ना हो जाए, क्या 4 करोड़ 4.5 करोड़ कीमत की, क्या साइकिल तक मर्सिडीज कंपनी कोई है वो बनाए, उसकी ले ली, बोले साइकिल भी मर्सिडीज की लेंगे। बताओ क्या त्रिपाठी जी समझ रहे ना, साइकिल भी मर्सिडीज की लेंगे, एटलस की नहीं। और कह रहे देश के लिए हम चिंतित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित है, ज्यादा रोकोगे तो मैं रोने लगूंगा, इतना चिंतित हूं। तो फिर मर्सिडीज की साइकिल क्यों, एटलस की बुरी है और महंगी लो, हरकुलिस की ले लो भैया, नहीं मर्सिडीज की गाड़ी है, साइकिल है। बड़े नेता कहीं जाते हैं, हमारे अरविंद जी भी उसमें शामिल हो गए, ऐसा नहीं कि उनको छोटा नेता कह के मैं उनके सम्मान में कोई ठेस पहुंचाऊं, तो अपना जहाज ले जाते हैं। जैसे हम लोग ऑटो कर लेते हैं, पूरा परिवार को जाना है पूरा ऑटो कर लेंगे कि 10 रुपया ज्यादा लगे लेकिन सुरक्षा से चले जाए। नेता पूरा जहाज कर लेते, पूरे जहाजबा में अकेले बैठे हैं लेकिन जा रहे हैं, क्या अरे भैया टिकट लेके बैठ जाते, कहा पूरा ले गए 5-7 10 लाख, ये कहां से आ रहा है, ये खेत बेच के आया है, यही पूछ दूंगा तो बुरा लग जाए, कहेंगे जी बड़ा तीखा बोलते हैं। ये 40-40 गाड़ियों का काफिला कहां से आया है, कौन माई का लाल चंदा दे रहा है आज के टाइम में किसी नेता को? मुझे तो कोई नहीं मिला जिसने कहा मैंने आज चंदा दिया। गांधी जी के समय खत्म हो गया चंदा देने का काम। आप काम करोगे, हमको फायदा कराओगे 100 रुपया, उसी में से 25 दे देंगे। ये सिस्टम चल रहा है देश में। इस बात को त्रिपाठी जी भी जानते हैं, पांडे जी भी जानते हैं, तकी साहब भी जानते हैं, और अशोक भाई भी जानते हैं, सब जानते हैं। ये गलत बात तो कही नहीं मैंने। हमें 100 रुपया पैदा कराओगे, 25 पार्टी के लिए दे देंगे, यही ना। अपना खेत बेच के कौन माई का लाल पार्टी को चंदा दे रहा है जो हम ये मान ले कि आप लोग इससे संपन्न हो गए? क्या जो हाथ से खाना खाते थे, थाली में दाल चावल सान के, हैं वो एप्रिन पहन के खाना खाने लगे, और घुटनों पर भी वो बुर्राक सफेद कपड़ा डालते हैं, क्या, और कांटे से बिल्कुल उठा उठा के, क्या इतना तो लोकतंत्र ने कर दिया। और कितनी तरक्की चाहिए भारत को, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं। बाकी देश का हुआ न हुआ, नेताओं की तो तरक्की हो गई ना। मैं तो सोशल मीडिया फोटो देख लो, क्या रात की हो, दिन की हो, दोपहर की हो, शाम की हो, तो बाकी किसी की हो, क्या कभी आपको अस्त व्यस्त घर दिखा नेता का? नहीं, फोटो अब सब में, अब तो पब्लिक है। नेता कपड़ों में कभी आपको लगा कि नहीं तुड़े मुड़े पहने, नहीं ना। एक जोड़ी पजामा कुर्ते की धुलाई कितनी लग रही हमको भी मालूम है ना, ड्राई क्लीनिंग में, क्या तनख्वाह तो उतनी ही है ना। इसीलिए इस देश में भ्रष्टाचार का मसला थोड़े दूसरे ढंग से रिसीव किया जाता है। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। क्या यह सच नहीं है कीर्तिनिधि बाबू और त्रिपाठी जी कि जो साइकिल नहीं खरीद पाए उन्होंने एकड़ों में घर बनवाया और घर के अंदर हेलीपैड बनवा लिया? गलत कह रहा हूं क्या? पैसा कहां से आया? वो माइक्रोसॉफ्ट के चीफ इंजीनियर थे? नहीं ना, वो तो बंदूक चलाना जानते थे और कुछ जानते नहीं थे। त्रिपाठी जी, जनता ये नहीं पूछेगी? उनकी टोटल योग्यता बंदूक चलाना थी क्या? उनके घर में ये जहाज उतरने के लिए हवाई पट्टी क्यों बनी? क्या इसलिए जब बात कोई ये करता है ना, देश का मन बड़ा आहत होता है। वो सबको देख रहा है, सबका वही जलवा जलाल है। क्या एक नेता के साथ में गया, तकी साहब, वो बड़े सेकुलरिस्ट नेता थे इस देश के, मुसलमानों के बड़े अलंबरदार थे, मुसलमानों को उन पर बड़ा, वो भी था त्रिपाठी जी की पार्टी के थे। क्या मैं उनके साथ एक समारोह में गया, बांदा, त्रिपाठी जी कहां हमको ले गए, क्या ठाकुर साहब थे। तो वहां बांदा के सर्किट हाउस में अंजीर का जूस, क्या अरे मैंने कहा दादा दादा ये अंजीर का जूस बांदा में कहां से आ गया? क्या यहां तो मौसम्मी का मिलना मुश्किल था। बोले नहीं, हुजूर के आने से पहले सब व्यवस्था हो जाती, वो कहीं जाए। क्या क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, उसका मीनू सब आ जाता फैक्स से, तब फैक्स चलता था।
क्या? अशोक पांडे जी, और ये आपकी पार्टी के नेताओं पर भी लागू है ना? सतुआ कोई नहीं खा रहा, ये भी भूल जाइए क्या? 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए क्या, तो सब अंजीर का ही जूस पी रहे हैं क्या? सतुआ नहीं खा रहा कोई भैया क्या? तो जनता जानती नहीं। भाई अशोक पांडे जी को हम इतने सालों जान रहे हो, मैं अचानक से इनको देखो ये मर्सिडीज पोर्शे पे चलने लगे, तो मैं इनसे अकेले बुला कहूंगा कि भैया ये क्या खेल है? बाबा विश्वनाथ से अकेले अकेले पूरी कृपा ले लिए। जनता नहीं दिखती है। मैं फिर कहता हूं, राहुल गांधी ने देश की मर्यादा तोड़ी विदेश की धरती पर, या अडानी को केंद्र की सरकार ने अनुचित लाभ दिए। ये दोनों मुद्दे देश की जनता 2 अवसरों पर क्लियर कर देगी, अपना मैंडेट दे देगी। एक 23 से लेके 24 तक के बीच के राज्यों के चुनाव, और 24 में फाइनल। ये प्रीलिम हो जाएगा, वो फाइनल हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहूंगा कि देश में थोड़ा समय सकारात्मक राजनीति को भी दिया जाए 24 के बाद। 24 तक तो अब नहीं हो सकता सकारात्मक, अब तो पार्लियामेंट भी नहीं चलेगी और ये सब चलेगा, लेकिन 24 के बाद फिर तो मान लीजिएगा कि भाई हमारी बात देश ने नहीं मानी, इसका मतलब हमारी बात ठीक नहीं। लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन है, ये रोज रोज ठीक नहीं। क्या हुआ था, एक वो जेठमलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक अटैची लेके कहा था नरसिंह राव के घर, इस अटैची में पैसा गया, अटैची दिखाई थी, मैं भी गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ? सिद्ध हुआ? नहीं ना। त्रिपाठी जी आपकी पार्टी के लिए कह रहा हूं, नहीं हुआ था सिद्ध ना। इसलिए बड़े प्रतिमानों को सरसरी और हल्के आरोपों से खंडित मत करिए। आरोपों में तथ्य है, अदालत जाइए, जेल भिजवाइए, लेकिन भारत की जो विशाल मूर्ति है उस पर डेंट नहीं लगे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। तो भाई देखा आपने कैसे सबकी क्लास लगा दी, एक के बाद एक, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे किसी का नेता हो, चाहे कितना बड़ा नेता हो, चाहे कितना छोटा नेता हो, गलत है तो गलत है। इतना पैसा आया कहाँ से? हमारा ही तो पैसा है, जनता का ही तो पैसा है। जो पैसा जनता की भलाई में लगना चाहिए वो पैसा सारा अपनी जेब में घुसा दिया इन्होंने। 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ। सही है भाई, सही बोल रहा है बंदा। मर्सिडीज की बाइसिकल लेके घूम रहे हैं, और दुनिया यहाँ साली पिस रही है। तो भाई अपनी ओपिनियन ज़रूर लिखना कमेंट में, आपके क्या विचार हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करना मेरे भाई, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक भाई खुश रहो, स्वस्थ रहो। एक ही ज़िंदगी मिली है, मस्त मौज से जियो। पैसा आने जाने वाली चीज़ है। जय श्री राम, हर हर महादेव।